बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSA डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद साजिद। इस वक्त हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हवेली लखा के ऑफिस में मौजूद हैं और आज ईद का तीसरा दिन है। आलम इस्लाम में हमारा ईद उल फितर का जो प्रोग्राम है वो मुसलमान जो हैं वो अपने रवायती जोश व जज्बा और मजहबी अकीदत के साथ मना रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा ईद उल फितर जो है ड्यू टू कोरोना वायरस जो है वो हमारी फीकी गुजरी है। और इसके साथ साथ इसराइल जो कि अमेरिका का बगल बच्चा है और अमेरिका ने एक बदमाश की शक्ल में उसको पाला हुआ है, उसने हमारे मुसलमान मुल्क फ़लस्तीन पर हमला कर दिया और इस हमले में मुतद्दद जो हैं बच्चे बच्चियाँ ख़वातीन व हज़रात बूढ़े जवान जो हैं वो जामे शहादत उन्होंने नोश किया। तो आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हवेली लखा की न्यू इलेक्टेड बॉडी। इनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे और इनसे हम जानेंगे कि ये ईद उल फितर के हवाला से जो है वो अपनी क्या राय देते हैं और ईद उल फितर इन्होंने किस तरह जो है वो सेलिब्रेट किए। जी मेरे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट चौधरी अब्दुल रहमान साहब। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप बताइएगा कि ईद उल फितर आपने कैसे एंजॉय की है? जी साजिद साहब, ईद उल फितर तो हमने बड़ी सादगी से मनाई है। इसकी मेन वजह यह है कि जो इसराइल ने फ़लस्तीन पर जबरियत की है, बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ कर रही है, उस पर फायरिंग हो रही है और हमारे मुसलमान भाइयों को कत्लेआम हो रहा है। इससे हमें बहुत अफसोस है और इसलिए हमने ईद जो है बहुत ही सादगी से मनाई है। तो हमारे जो आला हुक्मरान हैं, हमारी उनसे अपील है कि तमाम मुसलमान मुल्क जो हैं उन्हें आपस में इत्तेहाद करना चाहिए और जो इसराइल जुल्म ज़्यादती कर रहा है इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुसलसल टेलीविज़न की स्क्रीन पर जो है कि इसराइल की तरफ से जो है वो उनकी जो एट्रॉसिटीज़ हैं उनमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जुल्म जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। लेकिन हमारी जो हमास है, हमारी जो मजहबी तंजीम हमास है फ़लस्तीन की, वो भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने भी इसराइल की जो है वो बोलती बंद करवा दी है और तकरीबन उन्होंने 1600 रॉकेट दागे हैं जिससे इसराइल की खूब तबाही हुई है। चूँकि इसराइल का जो मीडिया है वो अपनी हलाकत खेजियाँ और अपनी तबाही बर्बादी के किस्से जो है वो दुनिया को नहीं बता रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं खान रमज़ान खान साहब, आज के हमारे होस्ट भी हैं। इन्होंने दोस्तों के आज़ाद में जो है वो अपना खाने का भी एहतमाम किया हुआ है। तो खान साहब, एक तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, दूसरा हम आपको ईद मुबारक कहेंगे। अच्छा, आप ये बताइएगा कि फ़लस्तीन जो है वो एक हमारा छोटा सा मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, जबकि हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम जो हमारे ममालिक हैं वो सिर्फ मजम्मत की हद तक ही कह रहे हैं कि जी हमें बड़ा दुख है, हमें बड़ा अफसोस है। क्या करना चाहिए हमें? जी बड़ी मेहरबानी जनाब भाई मोहम्मद अहमद साजिद साहब, सारे दोस्तों का जनाब शुक्रिया कि पहले तो तुसी मेरी दावत आए हो तो ईद मिलन पार्टी के हवाले नाल वो भी सादगी नाल असी मना रहे हैं। चलो एक दोस्तों का सारे का इकट्ठ रल मिल के बहन का एक सानू मौका मिला है। तो खुशी किस चीज़ की मनाई है जनाब? फ़लस्तीन ते एडा जुल्म हो रहा है, एडा जुल्म हो रहा है जिहड़ा पूरी दुनिया वेख रही है, पूरी दुनिया वेख रही है। बच्चे, नौजवान औरतां, नौजवान आदमी सारे शहीद हो रहे हैं। कोई भी अच्छा ये बताएं कि इमरान खान को आप क्या पैगाम देंगे और हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए? हमारी हुकूमत को बल्कि उम्मत मुसलमान को ये करना चाहिए कि सब इकट्ठे हो जाएं और कुफ्र को जो है ना इसको जवाब देना चाहिए मुंह तोड़, और इसको इसराइल को पता लगना चाहिए और उसके हवारियों को पता लगना चाहिए कि आलम इस्लाम टोटल दुनिया में इकट्ठा हो जाए। और इमरान खान से भी हमारी ये अपील है, हमारी अपनी हुकूमत से भी अपील है कि इस पर मजम्मत की बजाय कोई हिकमत अमली। बहुत शुक्रिया खान साहब। आपने हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सेक्रेटरी जनरल चौधरी अजहर साहब, लाहौर रंग से इनका तल्लक है और हमारे जर्नलिस्ट बरादरी में बड़े खूबसूरत शख्सियत के हामिल हैं, आज बड़े बन ठन के आए हुए हैं। तो चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, ईद के हवाले से बताइएगा कि ईद आपने कैसे इस दफ़ा सेलिब्रेट की? जी जैसा कि आपको पता है कि ईद का जो मौका था, जो कोरोना के मामलात हैं वो एक इज्तिमाई मसला है तमाम ममालिक का। तो बाकी जो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है और जो हमारे लिए तकलीफ़ दह बात थी वो इस ईद के मौका पर जो जुल्म और बर्बरियत और जुल्म के पहाड़ तोड़े गए फ़लस्तीन पर, वो हमारे लिए यानी कि बहुत अफसोसदह मकाम है।
اور اس میں چاہیے کہ ہماری جو پوری امت مسلم ممالک ہیں جو ہمارے، ان کو ساروں کو اکٹھا ہو کے اس پہ کوئی بنانی چاہیے اپنی حکمت عملی، اور اسرائیل کو، ان یہودیوں کو بھرپور منہ توڑ جواب دینا چاہیے، تاکہ ہمارا جو اسلام ہے وہ اس خطرات سے لاحق نہ ہو اور ہم مسلمانوں میں یونٹی دکھائی دے۔ بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب فہیم سکھیرا صاحب۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ سکھیرا صاحب، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، آپ میڈیا کے بڑے ایکٹیو رپورٹر ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور یہ بتائیے گا کہ فلسطین ایک ہمارا چھوٹا سا مسلمان ملک ہے، اور اسرائیل جو ہے یہ امریکہ کا ایک بغل بچہ ہے، اور امریکہ کی اس کو سپورٹ حاصل ہے، اور امریکہ کے زور پر یہ بدماشی کر رہے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ امریکہ کو کیا پیغام دیں گے؟ جی بہت شکریہ ساجد صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری لائف کی یہ پہلی عید ہے جو بہت غمگین گزری ہے۔ اس میں ہمارا جو مسلمان ملک فلسطین ہے، اس پر اسرائیل نے جو مظالم ڈھائے ہیں، میں آج کے اس فورم سے، الیکٹرانک میڈیا حویلی لکھا کے گروپ کے اس فورم سے اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ ہماری جو اقوام متحدہ ہے اس میں جتنے بھی ہمارے مسلمان ممالک ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوں اور اس کا کوئی بہترین لائحہ عمل بنایا جائے۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ نعیم چودھری صاحب موجود ہیں، جو کہ دن نیوز سے ان کا تعلق ہے، اور عید کے حوالہ سے چودھری صاحب بتائیے گا کہ عید کیسی جو غم ہو کسی کا، تو ہمارے مسلمان ہیں، مسلمانوں کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے ہیں، خواہ وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، کشمیری بھائیوں کے بھی ہم ساتھ ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یار انہوں نے کوئی تعداد جو ہے وہ کوئی 150 کے قریب پہنچ رہی ہے جنہوں نے جامع شہادت نوش کی ہیں، اور دنیا جو ہے وہ ابھی مذمت ہی کر رہی ہے۔ جی بالکل ساجد صاحب، آپ نے جیسے بتایا ہے، میری زندگی کی یہ جو عید تھی پہلی، وہ بہت انتہائی غمگین گزری ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کے دن بھی بارش ہو رہی تھی، اور اللہ کی طرف سے یہ ہمیں کچھ سمجھانے کی شاید کوئی ایسی بات تھی کہ بادل بھی رو رہا ہے۔ تو ہمارے جو 57 اسلامی ممالک ہیں وہ صرف مذمت کی بات کرتے ہیں، مذمت سے آگے کچھ بھی نہیں، عملاً کوئی بھی نہیں کوئی بات کرتا۔ اگر 57 ممالک میں سے کوئی 5-7 ممالک اکٹھے ہو کر اپنا کوئی بیان دیں یا کوئی اس پر رد عمل دیں، تو اسرائیل کی جرت نہیں وہ فلسطین کی طرف میلی آنکھ کر کے بھی دیکھ سکیں۔ بہت شکریہ چور صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہوا ہے اس وقت ڈاکٹر اظہر حمید صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چند سال قبل ہمارے کوئی 40 اسلامی ممالک کی جنرل رحیل شریف کی قیادت میں ایک انٹرنیشنل فوج جو ہے وہ بنائی گئی تھی، جس کو لیڈ کر رہے تھے، تو اس فوج کے حوالہ سے بتائیے گا کہ وہ بھی سوئی ہوئی ہے، ابھی تک انہوں نے کوئی ایکشن نہیں کیا، بس صرف مذمت کھیل رہے ہیں، جبکہ یہ کام تو مرمت سے ہوگا۔ جی جیسا آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح ہے کہ یہ 40 ممالک جو ہیں، یہ پتہ نہیں یہ فوج لوگوں یہ مسلم ممالک کو بدوائیں دینے کے لیے بنائی ہے یا ان کا دفاع کرنے کے لیے بنائی ہے۔ ان 40 ممالک کی جو فوج ہے، جنرل رحیل شریف صاحب کو چاہیے کہ یہ ایک ایسی حکمت عملی بنائیں کہ یہود و نصارہ کا جو ہے نا وہ ہم مکمل جو ہے نا ان کا علاج کر سکیں۔ ان کے علاج کے لیے یہ کہ یہ فلسطین جو ہے نا وہ مذمتوں سے جو ہے نا یہ آزاد نہیں ہوگا، یہ جہاد سے آزاد ہوگا۔ یہ مسلمان جب متحد ہو کر اپنی طاقت جو مسلمانوں کے پاس، ان عربوں کے پاس تیل کی ہے، اگر یہ تیل کی طاقت استعمال کرے تو پوری دنیا کو ہم مغلوب کر سکتے ہیں، پوری دنیا کو ہم جو ہے نا وہ فلسطین تو کیا، یہ کشمیر بھی انشاءاللہ آزاد ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے مسلم ممالک پہ جارحیت ہو رہی ہے، یہ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور وقت کے ان حاکموں سے، عمران خان سے اور اس کی حکومت سے ہم یہ ایک مذمت والا جو ہے نا لفظ یہ چھوڑ دیں، اس کے لیے کوئی حکمت عملی بنائیں، اس کے لیے کوئی مکمل کام کریں، ایسا کام کریں کہ یہود و نصارہ کو ہم ایسا جواب دیں ان کی۔ اور دوسرے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ان کی مصنوعات کا بھی ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ جی۔ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ ہیں احمد بشیر رحمانی صاحب۔ آئی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اس کو چھوڑیے، یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ سنائیں آپ کی عید کیسی گزری؟ جی عید بہت اچھی گزری۔ بس میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں سننے والوں کو کہ ہمیں اپنے ارد گرد جو ہمارے غریب لوگ ہیں، جو فائنانشلی کمزور لوگ ہیں، ہمیں اپنی خوشیوں میں ان کو بھی ساتھ ملانا چاہیے اور ان کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر ہماری عید بہت اچھی گزرے گی۔ بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ اس وقت منظور صاحب ہیں جی، رانا منظور احمد صاحب جناب۔ ان سے ہم گزارش کریں گے کہ کھڑے ہو کر ذرا اگر بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگی، کیونکہ ہم نے ابھی فلسطین جو ہے اس کا بھی ساتھ دینا ہے،
और हो सके तो हमें शायद उधर पहुंचना भी पड़े। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ईद के हवाला से बताएं जी, ईद आपकी शुक्रिया कैसी मोहम्मद अहमद साजिद साहब। ईद तो बहुत सादगी से गुजरी, बल्कि अफसोस के साथ गुजरी कि जो उन्होंने उनके इसराइल के मुजालम हमारे मुसलमान फ़लस्तीनी नेते मुसलमानों पर जो बढ़ते जा रहे हैं, उनके मुजालम, बहुत दुख है। हम चाहते हैं कि हम उड़कर चले जाएं, ये आप भी चाहते हैं, लेकिन हमारा बस नहीं चलता। हम हुक्मरानों से इल्तिजा करते हैं कि खुदा के लिए उनके लिए आवाज़ उठाएं और आइंदा ऐसी जो हरकतें हैं वो इसराइल बंद कर दे। बहुत शुक्रिया जी। नादरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक हमास की तरफ से, फ़लस्तीन की तरफ से मुतअद्दिद जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो है वो रॉकेट शूट किए गए हैं और इसराइल की भी बोलती बंद हुई है। उनकी पाइपलाइन जो है तेल की वो भी डिस्ट्रॉय हुई है, उनकी जो एयरपोर्ट है वहाँ पर भी शेलिंग हुई है। और जो इसराइली फ़ौज है उन्होंने अपने घरों में बैठने की बजाय रात उन्होंने अपने बैंकर्स में बैठकर जो है वो रातें गुजारी हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जर्नलिस्ट साथी अरसलान मुन्ना भाई, इनसे हम जानेंगे कि ये इस हवाला से कहते हैं। जी मुन्ना भाई, आपने देखा होगा कि इस वक्त लिबनान की जो फोर्सेस हैं, जी उर्दन के जो जवान हैं वो भी सारे उधर पहुंच चुके हैं और अमेरिका को भी अब दिन में तारे नज़र आ गए हैं जी कि अब मेरी जो है ना जी वो चलती नज़र नहीं आ रही। तो क्या आप हुकूमत पाकिस्तान से आप क्या डिमांड करेंगे कि कोई जिहाद का ऐलान होना चाहिए? ये मुसलमान ममालिक जो हैं ये अगर खामोशी से बैठे रह जाएंगे तो इंडिया वाले जो हैं वो तो हमें अब भी उधर दहशत गर्द करार दे रहे हैं, आतंकवादी का लफ्ज़ बोल रहे हैं कि फ़लस्तीनी जो हैं ये आतंकवादी हैं। तो वो फ़लस्तीन जो है वो हमारा मुसलमान भाई है, उस पर जुल्म सितम हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी साजिद साहब, इस जुल्म सितम को देखते हुए हर बंदे का दिल करता है कि मैं जहाद करूं। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, हमारे बुजुर्ग हैं जो बूढ़े शख्स हैं वो भी चाहते हैं कि हम जहाद करें, इन लोगों की मदद करें। जब हमें तसव्वुर आता है कि ये हमारी माएँ बहनें हैं जिन पर ये बम बरसा रहे हैं, हमारे नेते मुसलमानों पर जो वहाँ पे हमारा किबला अव्वल था उस पर इबादत में मशगूल थे और तरावी में मशगूल थे, तो उस पर बमबारी की जानी, उस पर दहशतगर्दी की जानी, हमारे पूरी दुनिया को उनका चेहरा दहशतगर्द नज़र नहीं आता। क्या वो हमें मुसलमानों को ही दहशतगर्द समझते हैं? हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और मज़म्मत हम किस तरह से करें ये मुझे समझ नहीं आती कि हम जाना चाहते हैं वहाँ पे, हमारी आवाम जहाँ उनको इंसाफ दिलाना चाहती है। और जहाँ पे मैं पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से कहूँगा कि पूरी दुनिया को चाहिए, जो बड़े बड़े दावेदार बनते हैं, जहाँ पे तंजीमें हैं पूरे दुनिया में काम कर रही हैं, तो यहाँ पे उनको इंसानियत क्यों नहीं नज़र आती? बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के हवाला से हम अक़वाम मुत्तहिदा से सलामती कौंसिल से मुतालबा करेंगे कि एक तो फौरी तौर पर जो है वो जो अरब कंट्रीज़ हैं और जो हमारे OIC है ये फौरी तौर पे अपना रोल अदा करें और जंग बंदी जो है वो करवाएं। और दूसरा, हमेशा के लिए जो है वो इसराइल को कोई पटा डालें ताकि ये जिस मुल्क पर जो है वो जारियत करना चाहे ये कर सकता है। तो इसकी हम भरपूर अंदाज में मजम्मत करेंगे। और बाकी रहेगी बात हमारे प्राइम मिनिस्टर की। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि आई एम इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान, और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान ने जो कह दिया है बस सिर्फ वो मजम्मत की आता कि वो मरम्मती काम जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद। तो आप ये देख रहे हैं कि ये इस्राइल मुर्दाबाद के जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं और फ़लस्तीन जो है इसके साथ इदारे यकजहती किया जा रहा है। अब एक पॉइंट जो है वो मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है उसको सिर्फ इतना वो हमारा आला दर्जे का सिस्टम है कि वो किसी दुश्मन के मिसाइल रेडार में वो रीड ही नहीं होता, नज़र ही नहीं आता है। तो जो हमारे ये जो रॉकेट बरसाए गए हैं ये आप समझ लें हमारे मारखोर जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त किसी टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।